बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड्स हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करना है फॉर इनिशियल वैल्यूज़। इनिशियल वैल्यूज़ आपके पास कुछ गिवन है, इनको लेकर आपने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है वाई डबल प्राइम, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्केयर y प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अच्छा जी, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हमने डी स्केयर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स लिखा। अब आपने करना ये है कि डी स्केयर प्लस 1 लिख के y को आपने कॉमन ले लेना है एक्स साइन एक्स। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है इसके अगेंस्ट। तो डी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी स्केयर इज इक्वल टू -1, स्केयर रूट ले लें तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, वाई सी इज इक्वल टू, जब कभी भी आपके पास ना ये डी की वैल्यूज़ इमेजिनरी आए प्लस माइनस बी आयोटा आए, तो आपने वाई सी लिखना है ई की पावर ए एक्स, ये जो रियल पार्ट है ये ई की पावर में आ जाएगा C1 cos bx प्लस C2 sin bx। ये आपके पास सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट 0 है तो ई की 0x C1 cos, यहाँ पे आयोटा के साथ कुछ नहीं 1 है तो 1x प्लस C2 sin 1x, ये आ गया। ई की 0 1 के इक्वल हो जाएगा तो C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, राइट। तो दिस इज़ व्हाट, ये आपके पास वाई सी आ चुका है। अब जो सेकंड हमारे लिए टास्क है यहाँ पे वो है वाई पी हमने डिटरमिन करना है। तो वाई पी के लिए हम क्या करते हैं, डी स्केयर प्लस 1 को डिवाइड कर देते हैं इसके नीचे आके। तो अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों और डेरिवेटिव में ये डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हो, तो तब आप कैसे सॉल्व करते हैं। अगर तो इन दोनों में से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो देन हम शिफ्ट रूल अप्लाई करके इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। बट नाउ इन दिस केस यू कैन सी के एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे नहीं है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है तो देन हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो वी हैव नो सच डायरेक्ट रूल के जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दें। हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेकर आना होगा। फॉर दैट पर्पज हम ऑलर आइडेंटिटी से हेल्प लेंगे। तो ई की आयोटा थीटा अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ी है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज ऑलर आइडेंटिटी, राइट। अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स है एंड दिस वन इज साइन, राइट। और साइन किसके साथ आ रहा है, इमेजिनरी है। आयोटा के साथ जो आ रहा होता है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो इसको जब लिखेंगे इमेजिनरी ऑफ ई की आयोटा थीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो इट्स मीन साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो इमेजिनरी ऑफ ई की आयोटा थीटा होगी बाय यूजिंग ऑलर आइडेंटिटी। अगर कॉज होता तो रियल ऑफ लिखते क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये आयोटा के साथ जो होता है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट। तो अब साइन थीटा की वैल्यू हमने डिटरमिन कर ली है, इट इज इमेजिनरी ऑफ ई की आयोटा थीटा। तो यहाँ पे x है तो अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे साइन की, तो इट इज इमेजिनरी ऑफ ई की आयोटा x डिवाइडेड बाय डी स्केयर प्लस 1, राइट। अब आप क्या करें, इमेजिनरी वाले को बाहर निकाल लें और ये आ गया ई की आयोटा x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्केयर प्लस 1। अब आपके पास देखिए ये आयोटा के साथ, ये x के साथ क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो अब आपने शिफ्ट रूल अप्लाई करना है। तो शिफ्ट रूल क्या कहता है कि जब भी e की पावर हो तो e की पावर को आप आउटसाइड कर दें, x आवर, और यहाँ पे d में ये जो x का कोफिशिएंट है, पावर का कोफिशिएंट है, इसको आप क्या कर दें, ऐड कर दें, d प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 1, इज इट। अब हम फर्दर मूव लेते हैं थोड़ा सा, इमेजिनरी ऑफ ई की आयोटा x आवर डी स्केयर प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा इंटू डी प्लस 1। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा, आयोटा स्केयर होगा -1 के इक्वल, राइट।
आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा, इट इज़ -1, ये होगा -1 लिखेंगे इसको, राइट। दिस इज़ व्हाट -1 + 2 आयोटा डी और +1, तो ये 1 से कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो कुछ इस तरह से है, x/2 आयोटा डी प्लस डी स्केयर। जब कभी भी न्यूमरेटर में x या x की पावर होगी तो एट दैट केस बाइनोमियल सीरीज फॉर्म करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि x की पावर कितनी है, 1 है, और ये पोलिनोमियल फॉर्म बन रही है, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। तो हमने इस जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है इसको हमने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज की फॉर्म देनी है, मीन टू से ये फॉर्म बनानी है 1 + x की पावर -1, इट इज़ 1 - x + x² -x³ अप टू सो ऑन। ये फॉर्म हमने यहाँ पे 1 + x वाली फॉर्म हमने बनानी यहाँ पे। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 2 आयोटा डी को कॉमन ले लें। जब 2 आयोटा डी को कॉमन लेंगे तो व्हाट वी गेट ओवर हेयर, दिस इज 2 आयोटा डी आपने कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 1 + d/2 आयोटा, राइट हो गया। ये 2 आयोटा डी कॉमन लिया तो डी स्केयर में से एक डी कॉमन आ गया, एक डी लिखा और 2 आयोटा यहाँ पे नहीं था तो इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको आप 1 पावर है, इसको ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाने के बाद आपने करना कुछ यूं है, yp = इमेजिनरी ऑफ e की आयोटा x 1 + d/2 आयोटा की पावर -1, और इधर 1/2 आयोटा d को एज इट इज चलने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, x, राइट। अब यहां पे x की पावर 1 है तो d की 1 तक हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, राइट। तो बस एक यहां तक जस्ट एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि x की पावर 1 तो d की पावर 1 तक हमें पावर 1 तक चाहिए, तो d की पावर 1 ऑलरेडी आ रही है, बस एक एक्सप्रेशन तक यहां तक ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा, राइट। तो बाकी हायर पावर्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, सो डोंट नीड ऑफ दोज पावर्स। तो 1 - d/2 आयोटा ये आ गया x। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ भी और इसके साथ भी। यहां पे एक चीज लिख दें, निगलेक्टिंग स्केयर एंड हायर पावर्स, बिकॉज वी डोंट नीड दोज। तो इनको मल्टीप्लाई करें आप, इमेजिनरी ऑफ e की आयोटा x 1/2 आयोटा d, x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x - dx/2 आयोटा। तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी ऑफ e की आयोटा x 1/2 आयोटा d, x और ये डेरिवेटिव होगा x का 1, तो ये 1/2 आयोटा आ गया, राइट। अब ये d 1/d का मीनिंग ये होता है कि आपने इंटीग्रेट करना है। तो 1/d को जब इन साइड अप्लाई करेंगे तो आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे बेसिकली। तो अब इसको इंटीग्रेट करें, e के आयोटा x 1/2 आयोटा, तो ये इसका d का x का इंटीग्रल क्या होगा, x²/2, 1 का इंटीग्रल x/2 आयोटा, ये आ गया। अब आपने करना ये है कि 2 आयोटा को इन साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो इमेजिनरी ऑफ e की आयोटा x 1/2 आयोटा, x के आयोटा को 2 आयोटा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 आयोटा, बल्कि 2 2 4 आयोटा हो जाएगा, -x/4 आयोटा स्केयर, राइट। आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा एंड यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो यह आ जाएगा इमेजिनरी ऑफ e की आयोटा x²/4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी आयोटा से करें, डिवाइड भी, और यहाँ -1 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा x/4, राइट। ये आयोटा इंटू आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा, इज इट। तो अब इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ e की आयोटा x² आयोटा x² -4 प्लस x/4, ये आ गया। अब आपने करना ये है कि द लास्ट मोमेंट्स हैं, तो देखें जब कभी भी x मल्टीप्लाई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो अदर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता
तो लास्ट वीडियोस में हमने ये शेयर किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जब भी कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा तो शिफ्ट रूल लगा के उसका काम तमाम कर देते हैं। बट जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों में से कोई एक भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना हो बट एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे, ऑलर आइडेंटिटी से अगर कॉज है तो रियल पार्ट ऑफ ई के आयोटा थीटा और अगर साइन है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के आयोटा थीटा, हम साइन की वैल्यू पुट कर देंगे और करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो शिफ्ट रूल अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ई की पावर में जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम सिंप्लीफाई करके अब ये x की पावर है पॉलिनोमियल है तो बाइनोमियल सीरीज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हमने ना इमेजिनरी को किसी तरीके से अकोमोडेट करना है कि जो इमेजिनरी हमने इंट्रोड्यूस करवाया था कि वो किसी तरीके से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखें वाई पी इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ ई के आयोटा एक्स की जगह पे आप ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करें कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स और इससे आगे एक तो ऑर्डर हम चेंज करने लगे हैं एक्स माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 4 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप लोग, जस्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स। तो पहले कॉज को मल्टीप्लाई करें एक्स कॉज एक्स माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, फिर साइन वाले को मल्टीप्लाई करें, ये 4 तो सबके नीचे 4 को इधर ले आते हैं आउटसाइड ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, पहले कॉज को एक्स के साथ फिर कॉज को आयोटा एक्स स्क्वायर के साथ, देन आपने क्या करना है आयोटा एक्स साइन एक्स और माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को मैं 1 माइनस 1 करके प्लस 1 कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, राइट हो गया। अब हमने इसमें से जस्ट इमेजिनरी पार्ट पिक करना है जिनके साथ आयोटा है, तो इसके साथ आयोटा है एंड इसके साथ आयोटा है, तो अब आपके पास ये आ जाएगा 1/4, जस्ट इमेजिनरी पार्ट हम पिक कर रहे हैं बट आयोटा को आप ड्रॉप कर दें, राइट, एक्स साइन एक्स, ये आपके पास क्या आ गया, वाई पी आ गया। तो 1/4 एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स, तो दिस इज व्हाट वाई पी पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, जो सोल्यूशन है जनरल सोल्यूशन वो डिटरमिन कर सकते हैं। जी, अब नेक्स्ट फेज है कि ये जो इनिशियल वैल्यूज थी इनको लेकर हमने आगे C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड करनी है और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो अब इन वैल्यूज को देखें, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है और y प्राइम, तो y प्राइम भी नजर आ रहा है तो हमने सबसे पहले y का ना डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। पहले y हमने yc प्लस yp फाइंड करके लिखा, राइट, yc प्लस yp, yc की वैल्यू ये है और yp की वैल्यू, इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड किया तो आपके पास ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। आफ्टर दैट हमने एक डेरिवेटिव ले लिया, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, x का 1 साइन एज इट इज, फिर x एज इट इज साइन का कॉस, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x कॉस एज इट इज, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें साइन कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ गया, राइट। अब आपने करना ये है कि ये इनिशियल वैल्यू यूज करनी है, तो पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 इन 3, राइट। ये देखें, ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है ना y वाली, ये इस इक्वेशन में आपने यूज करनी है, तो y की जगह पे 1 यूज करें, c1 cos 0 प्लस साइन 0 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे x 0 है दोनों जगहों पे तो ये तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे c1 की वैल्यू आ जाएगी, cos 0 1 होता है और ये 0 प्लस 0 आ गया, तो c1 इज इक्वल टू 1, तो ये c1 की वैल्यू आ गई। लाइकवाइज आपने y प्राइम को यूज़ करना है, तो देखिए ये जो साथ वाली वैल्यू होती है x की होती है और y प्राइम की इक्वल के आउटसाइड वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यूज यूज़ करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, y प्राइम इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। अब ये y प्राइम वाली इक्वेशन में पुट करनी है, तो व्हाट वी गेट ओवर हियर, ये 2 आ गया, साइन वाले में 0 करता जाऊंगा, अब 0 प्लस c2 cos 0, cos 0 1 होगा। अब ये देखें 1/4 साइन 0 0 प्लस ये x 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस 0, ये सारा का सारा 0 हो रहा है, तो इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग, c2 cos 0 1 प्लस 0
तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये स्ट्रेट अवे C1 और C2 की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब इनको आप क्या करेंगे, पुट C1 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू cos x प्लस C2 की वैल्यू 2 sin x प्लस 1/4 x sin x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया।